सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। ये कहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विथ अंजू, पोइट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती है। अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम के एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम है अब्दुल पाकिर जैनुल आब्दिल अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम ने फिजिक्स से ग्रेजुएशन की और 1953 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके 1960 में DRDO से जुड़ गए। 1960 में कलाम दिल्ली आए और रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास और अनुसंधान विभाग में बतौर वरिष्ठ वैज्ञानिक कार्यभार संभाला। सेना के लिए छोटे विमान बनाए, सुपरसोनिक लक्ष्य भेदी विमान का खाका तैयार किया। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर कलाम एक साइंटिस्ट के पद में थे। उन्होंने छोटे लोअर क्राफ्ट डिज़ाइन किए। इसके बाद 1969 में इसरो यानी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। अपने एक प्रोजेक्ट में डॉक्टर कलाम ने रोहिणी सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में स्थापित किया। इस कारण भारत इंटरनेशनल स्पेस क्लब का सदस्य बन सका। इसरो में रह के उन्हें एक जिम्मेदारी मिली माइग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, और तभी नींव पड़ी मिसाइल मैन के मिसाइल मैन बनने की। डॉक्टर कलाम ने 5 मिसाइल्स में बनाई: पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और सुपरसोनिक क्रूज। डॉक्टर कलाम की दी गई मिसाइल शक्ति की वजह से ही कोई भी देश भारत का सामना करने से पहले 10 बार सोचता है। परमाणु हथियार या अंतरिक्ष कार्यक्रम या बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट, चाहे जो भी हो, भारत सारे विश्व के सामने सीना ताने खड़ा है। उनकी योजना थी भारत को परमाणु ताकत के आधुनिक पहलुओं से लैस करने की। मार्च 1998 में परमाणु परीक्षण को मंजूरी मिली। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति, और कलाम साहब का कोड नाम था मेजर पृथ्वीराज। टेस्ट की तैयारी के साथ साथ चुनौतियां और भी थी। 11 मई 1998 जब तमाम बंदिशों और अमेरिका जैसे देश की जासूसी सैटेलाइट के बावजूद भारत ने पोखरण में परमाणु टेस्ट करने में कामयाबी हासिल की। ये कलाम की ही कामयाबी थी कि दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। अमेरिका को खबर ना लगे इसलिए डॉक्टर कलाम की टीम रोज रात को काम करती थी। उनके आने जाने का रास्ता हर दिन चेंज हुआ करता था। 11 मई को पहला टेस्ट हुआ और 13 मई को 3 और टेस्ट किए गए। दुनिया को भनक तक लगने नहीं दी, और जब तक भनक लगती तब तक कलाम पूरे हिंदुस्तान के परमाणु ताकत को सबके सामने रख चुके थे। डॉक्टर कलाम को अपने जीवन काल में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उनमें से प्रमुख थे 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, जो उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत की तकनीकी विकास में अभूतपूर्व योगदान हेतु उन्हें दिया गया था। 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन पर उपलक्ष्य पर 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम शिलोंग, इंदौर, अहमदाबाद के IIM के विजिटर प्रोफेसर बने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस तिरुवनंतपुरम के चांसलर बने। 10 जून 2002 को NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया। 2002 के चुनाव में इन्हें 9 लाख वोटों से विजय हासिल हुई, और 25 जुलाई 2002 को हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल प्रोग्राम के लिए अपने अहम योगदान के लिए याद किया जाता है। अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसी अनेक मिसाइलों के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के विकास के लिए मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमराज के साथ मिलकर लो कॉस्ट कोरोनरी स्टंट बनाया था, जिसका यूज़ हार्ट के पेशेंट्स के लिए किया जाता है। उसका नाम रखा गया था कलाम राजू। इसे सस्ते इलाज के लिए प्रयोग किया जाता था। डॉक्टर कलाम ने कई साइंटिस्टों के साथ मिलकर हल्के वजन वाले कैलिपर्स बनाए। साधारणतः कैलिपर भारी होते हैं, लगभग 4 किलोग्राम के वजन तक
डॉक्टर कलाम ने 300 ग्राम के वजन वाले कैलिपर्स बनाए और इनके दाम घट के 4,000 रुपए से 500 रुपए तक के थे। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और उन्हें जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर कलाम को 40 विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी। डॉक्टर कलाम को पहले भारत रत्न का सम्मान मिला, उसके बाद वो राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके जूते का फीता कोई नौकर नहीं बांधता था, और मिसाइल मैन की सादगी सारा विश्व जानता है। जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद में थे तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन का नवनिर्माण करवा दिया। 75 साल पुराने राष्ट्रपति भवन के किचन के बर्तनों को सहेजकर उन्होंने किचन म्यूजियम बनवाया। अशोक हॉल को नए सिरे से सुसज्जित कराया। बच्चों के द्वारा आए गए तोहफों का एक अलग संग्रहालय बनाया। डॉक्टर अब्दुल कलाम गीता और कुरान दोनों का ही अनुसरण करते थे। हमारे मिसाइल मैन ने 24 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं। उनमें से प्रमुख है ट्रांसीडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद परमुख स्वामी जी, मिशन ऑफ इंडिया, इंडिया 2020, बियॉन्ड 2020, द साइंटिफिक इंडिया, गवर्नेंस फॉर ग्रोथ ऑफ इंडिया, गाइडिंग लाइट, इग्नाइट माइंड, फोर्स ओवर फ्यूचर, द फैमिली एंड द नेशन, गाइडी सोल, थॉट फॉर चेंज, फ्यूचर टू सक्सेस, टर्निंग पॉइंट, टारगेट 3 बिलियन, यू आर यूनिक, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, माई जर्नी, हु इज़ कलाम। ऐसे ही अनेकों यादगार और शिक्षाप्रद पुस्तकें जो हमें पढ़नी चाहिए। 26 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलोंग में एक कॉलेज में क्रिएटिंग लिवेबल प्लांट अर्थ के टॉपिक पे लेक्चर देते हुए ऑडिटोरियम पे 5 मिनट के लेक्चर के बाद ही डॉक्टर कलाम फेंट हुए और उनका निधन हो गया। 84 साल की आयु तक, आखिरी सांस तक उन्होंने देश के लिए कुछ किया, युवाओं के लिए कुछ ज्ञान दिया। डॉक्टर कलाम का मानना था कि अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो देश के 3 लोग इसे बना सकते हैं, और वो हैं माता, पिता और शिक्षक। उनके पास न अपना घर था, न अपनी ज़मीन, न अपनी खरीदी गाड़ियाँ। जो भी था उसे भी दान में दे दिया था। 2 सूटकेस के साथ वो राष्ट्रपति भवन में आए थे और ऐसे ही चले गए। हिंदुस्तान की सामरिक ताकत और आंतरिक उड़ान के नायक डॉक्टर कलाम जी ने कहा था, आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता से आता है। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय जगह पर ना पहुंच जाओ। अद्वितीय हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। सपने तभी पूरे होते हैं जब हम सपने देखना शुरू करते हैं। सबके जीवन में दुख आते हैं, बस इन दुखों में सबको धैर्य का परीक्षा देना पड़ता है। जीवन में सुखों का अनुभव तभी प्राप्त होता है जब इन सुखों को कठिनाइयों से प्राप्त किया जाता है। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना भी पड़ता है, ये डॉक्टर कलाम ने हमें सिखाया था। 84 वर्ष की आयु तक डॉक्टर कलाम भारत को अपना ज्ञान बांटते रहे। हम कैसे कह देते हैं कि जिंदगी इतनी ही है। 84 साल की एज में भी डॉक्टर कलाम लगातार संघर्ष करते रहे देश को उच्च स्थान में पहुंचाने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट के शिखर पे हो या कोई दूसरा लक्ष्य। अगर हम अपनी सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छुपी होती है। सो लिसनर्स, आज मैं एक थॉट के साथ जाना चाहती हूँ कि जाति पाति ऊंच नीच इन सब से ऊपर उठिए, ज्ञान प्राप्त करिए, कुछ अच्छा करिए, देश के लिए कुछ अच्छा करिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।